नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज सिर्फ हेल्थ केयर का नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स का भी इशू है। हर साल मेडिकल सीट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड उससे कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से मेडिकल एजुकेशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो चुका है और लाखों स्टूडेंट्स हर साल फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस का रुख कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ नए मेडिकल कॉलेजेस बनाना ही सॉल्यूशन है या हेल्थ केयर मैन पावर को लेकर एक नई पॉलिसी सोचने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेंचमार्क के हिसाब से अगर हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का टारगेट अचीव करना है तो इंडिया को करीब 7 लाख एडिशनल डॉक्टर्स की जरूरत होगी। अगर एक मेडिकल कॉलेज से एवरेज 250 एमबीबीएस डॉक्टर हर साल निकलते हैं तो इस गैप को फिल करने के लिए करीब 400 नए मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत पड़ेगी। एक नया मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश करने का कॉस्ट करीब 400 करोड़ माना जाए तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग। इसी शॉर्टेज की वजह से हर साल करीब 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाते हैं और करीब 7,500 करोड़ देश से बाहर स्पेंड करते हैं। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक मेडिकल एजुकेशन की सप्लाई डिमांड के मुकाबले अभी भी काफी कम है। हेल्थ केयर वर्कफोर्स की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया को हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर के बेंचमार्क के लिए लगभग 80 लाख डॉक्टर की जरूरत होगी, जबकि ग्लोबल डॉक्टर वर्कफोर्स करीब 1.4 करोड़ का है। इसी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज डॉक्टर को एक्टिवली रिक्रूट करते हैं और पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। इंडिया भी मेडिकल टूरिज्म का एक मेजर हब बन चुका है और हर साल लगभग 5 लाख फॉरेन पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं। एक अल्टरनेटिव पॉलिसी अप्रोच ये हो सकता है कि मेडिकल टूरिज्म से आने वाली इनकम का एक हिस्सा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने में इन्वेस्ट किया जाए। डॉक्टर प्रोफेशन की अर्निंग जो है वो पोटेंशियल भी डिमांड को एक्सप्लेन करती है। एस्टिमेट्स की बात अगर करें तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की एवरेज डेली इनकम करीब 7,000 तक हो सकती है। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन की डिमांड कंसिस्टेंटली हाई बनी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कंपेरेटिवली लोअर सैलरीज और हेवी वर्कलोड की वजह से कई डॉक्टर्स पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ज्वाइन करने से बचना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ सीट्स बढ़ाना नहीं हो सकता। इंडिया को मेडिकल कॉलेजेस की कैपेसिटी एक्सपैंड, फैकल्टी अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हेल्थ केयर को अडॉप्ट करने में और पब्लिक हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के लिए बेटर इंसेंटिव क्रिएट करने पर होना चाहिए। साथ ही क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और अफोर्डेबल हेल्थ केयर के बीच बैलेंस बनाना भी जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का नहीं, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक प्लानिंग का इशू है। भारत को हेल्थ केयर डिमांड को मीट करने के लिए डॉक्टर्स की सप्लाई बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी जो देश को सिर्फ पेशेंट्स का डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल टैलेंट का हब भी बना सके। धन्यवाद।